दरअसल सच भी यही है कि देश की राजनीति वहीं की वहीं खड़ी दिखाई देती है जहां 2014 में थी, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार का वादा फुस हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी है। रेप की घटनाएं मोदी राज में कम नहीं हुई, उल्टे बढ़ गई। डॉलर के मुकाबले रुपया जमीन पर है। किसान की खुदकुशी बढ़ गई, आय घट गई। करप्ट रेड्डी बंधुओं पर बीजेपी को नाज है। ब्लैक मनी वालों के कोई नाम लेता नहीं। तो हर वो मुद्दा जो जनता से जुड़ा है और जिसके आसरे 2014 से पहले मोदी कांग्रेस पर वार किया करते थे, अब कांग्रेस मोदी पर वार कर रही है। वजह उम्मीदों पर खरा न उतर पाना। यानी राजनीति वहीं की वहीं। पहले सत्ता उस हाथ में थी, अब इस हाथ में है और जनता खाली हाथ है। 4 बरस पहले क्या हुआ था और 4 बरस बाद आप जहां पर खड़े हैं, हालात अगर जस के तस रहेंगे तो हम क्या कहेंगे आपसे? कुछ ना कहो। यकीनन आप कुछ ना कहिए, सिर्फ सुनिए जरा और देखिए भी। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? आप में कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? 30,000 हिंदुस्तानी युवा रोजगार ढूंढने निकलते हैं। हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ 400 युवाओं को रोजगार देती है। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। दुनिया में पेट्रोल के दाम नीचे जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम ऊपर क्यों जा रहे हैं? मां बेटियों पर बलात्कार हो रहे हैं। हम लोगों का दायित्व है समाज के नाते, सरकार के नाते, कि हम हमारी मां बेटियों को सम्मान दे, हमारी मां बेटियों को सुरक्षा दे। लड़कियों का रेप होता है, छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची, उन्नाव में रेप होता है। एक भी चुनाव में ये कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हैं, महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है, मां बोलने को तैयार नहीं। सब्जी के जो दाम हैं आज जो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि प्राइसेस को वो कंट्रोल करें। लाल बहादुर शास्त्री का मंत्र था जय जवान जय किसान। इस सरकार का मंत्र है मर जवान मर किसान। जो किसान दिल्ली सरकार की ओर देखता है, मोदी जी की ओर देखता है, मोदी जी से सवाल पूछता है, मेरी मदद आप कब करोगे? न पाताल छोड़ा न नभ छोड़ा और धरती पर तो कुछ बचने ही नहीं दिया है। जिनका भ्रष्टाचार तीनों लोक में फैला हुआ है। पहले प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, हर मीटिंग में भ्रष्टाचार की बात होती थी। जय शाह जी का मामला आया, राफेल डील सामने आई, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जी, इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोच रहे होंगे क्या कहें। हालात तो जस के तस हैं। ये आजादी से लेकर अब तक के बीच में आप जब खड़े होकर देखते हैं क्या कुछ बदला है, किन परिस्थितियों में हम थे, किन परिस्थितियों में हैं, तो एक तस्वीर उसकी भी देख लीजिए। ये आंकड़े 1951 के जनगणना के हैं और विभाजन के बाद पता चला बिना युद्ध हिंदुस्तान 2 मुल्कों में बटा और 22,30,000 लोग मारे गए। लिखा नहीं गया कि मारे गए, इन्हें सेंसस ने लापता कैटेगरी में डाल दिया। और बंटवारे के बाद की तस्वीर में 72,66,660 मुस्लिमों ने भारत छोड़ा, इसकी जानकारी मिली और 72,95,870 हिंदू और सिख ने पाकिस्तान छोड़ा, इसकी जानकारी मिली। तब दंगे हो रहे थे, मारकाट मची थी और विभाजन या कहें आजादी के बाद हालात कितने सुधर गए ये इस सच से भी समझ सकते हैं कि 1950 से लेकर 2016 तक के दौर में देश में 43,54,329 सांप्रदायिक दंगे हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि 21वीं सदी में भारत आधुनिक हो गया और नए मिजाज में जीने लगा। 2002 से 2016 के बीच ही 11,795 सांप्रदायिक दंगे देश भर में हुए। तो आजादी के बाद का सच कितना क्रूर है जब सरकारी एजेंसी के आंकड़े ही बतलाते हैं कि आजादी के बाद यानी बीते 70 बरस में 22 लाख से ज्यादा यानी 23,50,000 मौतें बेवजह ही हो गई। और मौत में सबसे ज्यादा तेजी 21वीं सदी के हिंदुस्तान में ही आई है,
जब हमारे साथ न्यू इकोनॉमी थी, आधुनिक शिक्षा स्वास्थ्य का नारा है, दुनिया के विकसित देशों के कतार में शामिल होने के लिए हम लालायित भी हैं और सपना भी पाल चुके हैं। तब यानी इस दौर में, वह भी बीते सिर्फ 17 बरस के वक्त, मौत की तादाद इस देश में बढ़ती जा रही है। और मौत की वजह ना पूछिए, क्योंकि 2,34,642 किसानों ने खुदकुशी कर ली, 1,44,974 बेरोजगारों ने खुदकुशी कर ली, तकरीबन 1 लाख छात्रों ने पढ़ने लिखने के दौरान ही खुदकुशी कर ली, और आतंक के साए में कश्मीर में 25,000 से ज्यादा मौत, तो देश के भीतर आतंकी हिंसा में 20,000 से ज्यादा मौत हो गई। और आंतरिक हिंसा, जिसे कई जगहों पर नक्सली हिंसा से भी जोड़ा जाता है, 3 लाख से ज्यादा मौतें इस 21वीं सदी में हो चुकी है। तो ये कल्पना के परे है कि कौन सा भारत गढ़ा जा रहा है और कौन सा भारत गढ़ने के लिए सियासतदानों ने बेचैनी पाली हुई है। और अगर कुछ नहीं बदला है तो सिर्फ मौत भर सच नहीं है, बल्कि सामाजिक हालात जस के तस हैं और सत्ता तक सियासतदानों की पहुंच भी इस दौर में कहीं तेज हो चली है। उन हालातों पे हम जाएं, हमें लगता है उससे पहले एक चीज और समझने की जरूरत है, क्योंकि हर कोई इस देश के भीतर सियासी लड़ाई लड़ रहा है। हमने आपसे पहले ही लिख दिया, कुछ ना कहो, कहिएगा कुछ नहीं, क्योंकि हालात जिस दिशा में है उसमें हर कोई प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहता है। अब उस तस्वीर को देखिए, 2014 और 2018 कहां पर खड़े हैं हम। Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. 60 साल में उन्होंने जो तबाह किया है, बर्बाद किया है, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते मैं विश्वास देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 60 महीने के लिए भी आपने अवसर दिया, हम आपकी तकदीर भी बदल देंगे, देश की तस्वीर भी बदल देंगे। मित्रों, तो राहुल गांधी अगले बरस मई में प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं, और 4 बरस पहले प्रधानमंत्री बने मोदी पीएम बनने से पहले पीएम बनने के लिए बेताब थे। पर बदल क्या गया जो पीएम बनने की जंग छिड़ी हुई है? जिन बातों का जिक्र 2014 में नरेंद्र मोदी ये कहते हुए कर रहे थे कि सत्ता में आए तो सभी से मुक्ति दिला देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, कि हम भ्रष्टाचार में वर्ल्ड चैंपियन हैं। और 4 बरस बाद वही सारे मुद्दे 2014 के वक्त सत्ता में बैठी कांग्रेस ये कहकर अब कह रही है कि सत्ता मिल गई तो स्थिति बेहतर होगी। पर जरा मुद्दों की तस्वीर पढ़ लीजिए, रोजगार, रेप, पेट्रोल, डॉलर, रुपया, किसान, महंगाई, करप्शन, ब्लैक मनी, सब कुछ तो वही का वही है। तो क्या भारतीय राजनीति 360 डिग्री में घूमकर वही की वही आकर खड़ी हो गई है? तो बदला क्या, सिवाय चेहरों के और बदलते चेहरों के आश्रय आरोपों के। तूफान में से, आग में से एक बिजनेस चमकता हुआ निकला, जय शाह जी का बिजनेस। 50,000 रुपए थे बैंक में, 7-8 साल कुछ नहीं हुआ, 2014 में पता नहीं क्या जादू हुआ, 80 करोड़ रुपए ऐसे बन गए। There cannot be growth of employment. So I would say that investment is the single biggest weak point in the management of our economy under Modi government. नारी अत्याचार इस हद तक उभरी है कि बच्चियां तक सुरक्षित नहीं, यही नहीं उनके अपराधियों तक को संरक्षण मिल रहा। दरअसल सच भी यही है कि देश की राजनीति वहीं की वहीं खड़ी दिखाई देती है जहां 2014 में थी, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार का वादा फुस हो गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी है, रेप की घटनाएं मोदी राज में कम नहीं हुई, उल्टे बढ़ गई, डॉलर के मुकाबले रुपया जमीन पर है, किसान की खुदकुशी बढ़ गई, आय घट गई, करप्ट रेड्डी बंधुओं पर बीजेपी को नाज है, ब्लैक मनी वालों के कोई नाम लेता नहीं। तो हर वो मुद्दा जो जनता से जुड़ा है और जिसके आश्रय 2014 से पहले मोदी कांग्रेस पर वार किया करते थे, अब कांग्रेस मोदी पर वार कर रही है। वजह उम्मीदों पर खरा न उतर पाना, यानी राजनीति वहीं की वहीं, पहले सत्ता उस हाथ में थी, अब इस हाथ में है और जनता खाली हाथ है। कुछ ना कहिए, क्या कह के कीजिएगा, क्योंकि एक वक्त महात्मा गांधी जब अनशन पर यह कहते हुए बैठे थे कि हिंदुस्तान में दलितों के हालात को सुधारना चाहिए, 21 दिन बाद उन्होंने अनशन इसी भरोसे तोड़ा हालात ठीक हो जाएंगे।
85 बरस बीत चुके हैं। एक तस्वीर वो, एक तस्वीर ये। रिपोर्ट देखिए। घोड़ी पर बनोरी, घोड़ी पे बनोरी। एक तस्वीर 1933 की, दूसरी तस्वीर 2018 की। संयोग ऐसा कि 1933 की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आज ही के दिन की है और 2018 की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वह भी आज ही की है। तो एक तस्वीर 85 बरस पुरानी है, 1933 की तस्वीर, जब महात्मा गांधी दलितों के हालात को सुधारने के लिए अनशन पर बैठे थे। 21 दिनों तक महात्मा गांधी ने आज ही के दिन दलितों के सामाजिक हक के लिए अनशन शुरू किया था और 85 बरस बाद की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हालात आज ही के दिन जस के तस हैं। क्योंकि दलित पुलिस वाला ही क्यों ना हो, पर वो रहता दलित ही है। क्योंकि आजाद भारत में शादी के दिन भी घोड़ी पर दलित चढ़ नहीं सकता, क्योंकि ऊंची जाति के लोग घोड़ी पर सवार होकर शादी करते हैं। तो फिर दलित दूल्हे बनवारी लाल की क्या औकात? गुजर समुदाय के लोग घोड़ी पे बिंदुर निकाले नहीं देते हैं और धमके मिल रहे हैं उधर से, घोड़ी निकालेगा तो घोड़ी उतार के वह मारपीट करेंगे, खेत में जाओगे तो उधर मारपीट करेंगे। जी सच यही है। राजस्थान के बूंदी जिले तालेड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल बनवारी लाल मेघवाल की शादी 2 दिन बाद है और परिवार चाहता है कि 10 मई को घोड़ी पर दूल्हे की बिंदौरी निकले। पर गांव में एक जाति विशेष के लोग इस बात पर अड़े हैं, किसी भी सूरत में घोड़ी पर बिंदौरी निकलने नहीं दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा और वो उचित कार्रवाई करेंगे हमारे साथ। तो खौफ का आलम यह कि बनवारी लाल के गांव सांगवाड़ा की गलियां सूनी पड़ी है और शादी के घर में खलल पड़ा है तो गांव वाले हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं और शादी का घर न होकर मौत के मातम की तरह सन्नाटा छाया हुआ है। तो यूं कांस्टेबल दूल्हे ने शिकायत तो कलेक्टर, एसपी सभी से कर दी है, पर कांस्टेबल होकर भी बनवारी लाल है तो दलित। 19 अप्रैल को इस गांव में दलित की बंदोरी रोक दी गई थी, तो हम चाह रहे हैं कि भाई इस बंदोरी नहीं रोकी जाए और ये धूमधाम से हमारे दलित दूल्हा की बंदोरी निकाली जाए। पुलिस कर्मी ने कोई ज्ञापन दिया है इस तरह से, तो हमने एसपी साहब को फोन किया है और हमारे एसडीएम को भी निर्देशित दिए हैं उसमें आगे में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। तो अब देखना होगा प्रशासन के कड़े बंदोबस्त के बाद पुलिस कर्मी की बिंदौरी निकल पाती है या नहीं, या फिर दलित वो रह जाता है और आज ही के दिन 85 बरस पहले जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठे थे तो 85 बरस बाद की तस्वीर बतलाती है वो सब बेकार की बात थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।